दिल्ली सेवा बिल यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था, जो 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया था। अब इस विधेयक का दूसरा पड़ाव राज्यसभा है, जहां इसे आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। लोकसभा में पास होने के साथ ही विपक्ष को राज्यसभा में रोकने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के इस बिल का विरोध करेंगी। वैसे लोकसभा में इस पर जोरदार बहस देखने को मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ बिल पर बात तो की ही थी, तो वहीं दूसरी ओर पूरा चुनावी भाषण देते हुए साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया था। विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए, अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए, जनता सब देख रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा या दिल्ली सरकार के, ये तय करने वाले इस विधेयक में फेल पास और सियासी बहस के बीच अब आइए आपको राज्यसभा का वर्तमान गणित बताते हैं। मौजूदा दौर में राज्यसभा में कुल 238 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी 92 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। 31 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। टीएमसी के राज्यसभा में 13 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10, तो वाईएसआर और बीजेटी के 9-9 सांसद हैं। बीआरएस के साथ आरजेडी के 6 सांसद हैं, तो वहीं सीपीआईएम और जेडीयू के 5-5 सांसद हैं। एआईडीएमके और एनसीपी के 4-4 सांसद मौजूद हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के 3-3 सांसद हैं। बाकी कई पार्टियों के 1-1 सांसद हैं, जिसमें से बीएसपी ने इस बिल पर बायकॉट करने का ऐलान किया है। इस स्थिति में बहुमत के लिए सिर्फ 119 सांसदों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत का वो आंकड़ा जुटा लिया है, जिससे दिल्ली सेवा बिल अब कानून बनने जा रहा है। आइए बीजेपी की जीत वाले उस फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के अकेले 92 सांसद हैं और उसके घटक दलों को मिलाकर यह आंकड़ा 103 तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसे बहुमत के लिए 16 और सांसदों की जरूरत होगी, जहां उसे उम्मीद के मुताबिक नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है, जिसके राज्यसभा में 9-9 सांसद हैं, यानी दोनों पार्टियों के 18 सांसद हैं। अगर बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक इन दोनों पार्टियों के सांसद बीजेपी के पाले में वोट करते हैं, तो बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। लोकसभा में हमारी बहुत जो अभी पास हुआ बिल, तो उतनी बहुमत से हमारा राज्यसभा में भी पास होगा। हमारे पास में राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत है, इसलिए वो 3 लाइन व्हिप जारी करें या कुछ भी करें, हमारे पास में अच्छी संख्या है, हमारे पास में नंबर है। वहीं दूसरी ओर एनडीए को चुनौती देने वाला आईएनडीआईए गठबंधन अगर एकजुट होकर भी इस बिल का विरोध कर दे, तो उस हालात में भी एनडीए का रास्ता रोकने में नाकामयाब नजर आ रहा है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा में 31 सांसद हैं, तो टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10 सांसद हैं, टीआरएस के 7 और लालू की आरजेडी के 6 सांसद हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू और सीपीआईएम के 5-5 सांसद हैं। शरद पवार की एनसीपी के 4 और समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 3 सांसद एनडीए के खिलाफ हैं। ऐसे में कुल मिलाकर विपक्ष के पास सिर्फ 103 सांसद होंगे। इस स्थिति में विपक्ष बहुमत से दूर होगा। नंबर गेम के बीच दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में पेश होने से पहले विपक्ष ने 10 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। आईएनडीआईए के फ्लोर लीडर्स की ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी। इसके ठीक आधे घंटे बाद कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। हालांकि दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बिल के खिलाफ होने की बात कही। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है और इंडिया का स्टैंड बहुत साफ है कि हम लोकसभा में तो उनका प्रबल बहुमत था, पास करा लिया, हम राज्यसभा में नहीं पारित होने देंगे।
राज्यसभा का नंबर गेम साफ दर्शा रहा है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी और 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बने विपक्ष के महागठबंधन INDIA को जोरदार झटका लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।